प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 सितंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, इन 6 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। बैठक में शिक्षा, शहरी विकास, आवास, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। उच्च न्यायालय में अधिष्ठान कार्यालय में 2 अधिवक्ताओं के पदों का सृजन किया गया। वरिष्ठ मुख्य सचिव, निजी सचिव और आशु लिपिकों पदों पर सूजन। उधम सिंह नगर जिले में 9.918 जिला विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटित की गई। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाया गया। पशुपालन विभाग के तहत कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई। राज्य के 9 पर्वतीय जिलों के लिए योजना को लाया गया। 2,25,85,000 सब्सिडी में राशि दी जाएगी। मलबा आने से राज्य में 203 सड़कें बंद। 14 सितंबर तक प्रदेश में मौसम का रहेगा ऐसा मिजाज। प्रदेश में 203 सड़क बंद हैं। इसमें सबसे अधिक PMGSY की 116, लोनीवी व NH की 86, BRO की 1 सड़क शामिल है। सबसे अधिक उत्तरकाशी और चमोली जिले में 32 मार्ग बंद हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग 27, पिथौरागढ़ 21 और पौड़ी में 19 मार्ग बंद हैं। टिहरी 22, देहरादून 13, हरिद्वार 1, अल्मोड़ा 25, बागेश्वर 9 और नैनीताल में 2 मार्ग बंद हैं। चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में कोई भी मार्ग बंद नहीं। भले ही बीते कुछ दिनों से बारिश से पूरे प्रदेश भर में राहत मिली हो, लेकिन बारिश रुकते ही उमस भरी गर्मी भी अपने तेवर खूब दिखा रही है। ये स्थिति सिर्फ मैदानी इलाकों की ही नहीं बल्कि पर्वतीय इलाकों में भी उमस भरी गर्मी कुछ देर के लिए परेशान कर रही है। उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और देहरादून में करेंगे समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण और समीक्षा बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यही कारण है कि आपदा के इस कठिन समय में हमें निरंतर उनका सहयोग व मार्गदर्शन मिलता रहता है। पहाड़ियों पर चढ़कर मोबाइल नेटवर्क ढूंढ रहे लोग, जान जोखिम में डाल हाईवे खोलने में जुटे हैं मजदूर। यमुनोत्री धाम और आसपास के गांव में संचार की सुविधा पिछले 9 दिन से बंद होने की वजह से ग्रामीण और वहां रह रहे मजदूर पहाड़ियों पर जाकर मोबाइल नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। तब जाकर वो मोबाइल से बात कर पा रहे हैं। दूसरी ओर यमुनोत्री हाईवे पर नासूर बने सिलाई बैंड और जंगल चट्टी के पास NH के मजदूर जान जोखिम में डाल कमर पर रस्सियों को बांधकर झूलते हुए चट्टानी बोल्डर्स को बाहर फेंक कर हाईवे खोलने का प्रयास कर रही हैं। विद्यालयों में लंबे समय से खाली चतुर्थ श्रेणी के 2364 पद, शीघ्र होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों व विद्यालयों में लंबे समय से खाली 2364 चतुर्थ श्रेणी पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इन सभी पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। डॉक्टर रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग में बुनियादी ढांचे के साथ ही मानव संसाधन उपलब्ध कराने में जुटी है। बधाई हो, दून की हवा की गुणवत्ता हुई बेहतर, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप 20 में शामिल। बधाई हो, अपने शहर की हवा की गुणवत्ता बेहतर हो गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दून ने 19वीं रैंक प्राप्त कर टॉप 20 शहरों में स्थान पा लिया। पिछले साल दून 37वें नंबर पर रहा था। मेयर सौरभ थपलियाल ने इसके लिए नगर आयुक्त नमामि बंसल को शुभकामनाएं दी। स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत यह सर्वेक्षण भारत सरकार की ओर से जून में कराया गया था। नई शिक्षा नीति 2020, अपने मनपसंद विषयों का चयन कर सकेंगे छात्र, नए पाठ्यक्रम भी होंगे शुरू। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के छात्र छात्राओं के पास अपनी मनपसंद के विषय चयन करने का विकल्प रहेगा। उन्हें मल्टीपल एंट्री व एग्जिट का भी अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभागार में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत गठित टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। डॉक्टर रावत ने कहा कि NEP 2020 के तहत प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं को अपनी पसंद के विषयों को पढ़ने की छूट रहेगी।
सरकार के खिलाफ फूटा एबीवीपी का गुस्सा, पेट्रोल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़े छात्र, जमकर की नारेबाजी। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों का गुस्सा प्रदेश सरकार पर फूट पड़ा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर छत पर चढ़ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। एबीवीपी के छात्र पीजी कॉलेज गोपेश्वर में 3 सितंबर से आंदोलन कर रहे हैं। कॉलेज में अनशन भी शुरू कर दिया है। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलित छात्रों का बुधवार को प्रदेश सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा। 3 दिन से बात नहीं हुई, बड़े भाई का कुछ पता नहीं, हिंसक घटनाओं ने दून वासियों की बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड से रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले पड़ोसी मुल्क नेपाल में भड़के आक्रोश ने दून वासियों की चिंता बढ़ा दी। दून वासी नेपाल में रह रहे अपने परिजनों व रिश्तेदारों से बात नहीं कर पा रहे, कुछ का तो पता भी नहीं चल पा रहा। मंगलवार को जिन लोगों की बात अपने रिश्तेदारों से हुई, उन्होंने तो राहत की सांस ली, लेकिन नेपाल के हालात से सभी चिंतित हैं। गढ़ी कैंट निवासी माया पवार ने बताया कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में उनका भाई रहता है, लेकिन आंदोलन के बाद से उनकी बात नहीं हो पाई। मंगलवार को मौसी से बात हुई तो उन्होंने जो स्थिति बताई उसने तो होश ही उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि नेपाल में हालात बहुत खराब हैं, इसलिए वो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बद्रीनाथ में श्राद्ध पक्ष में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटी, लगातार बारिश और आपदा का असर। श्री नंदा देवी राज्य जात यात्रा मार्ग लोहा जंगवाण 4 दिनों से गमलीगाड़ में बंद है, जिससे 15 गांव का यातायात संपर्क कटा है। यही नहीं, सड़क बंद होने से 4 गांव के 30 से अधिक बच्चे बीते 2 दिन से स्कूल नहीं गए। स्थानीय ग्रामीणों ने जल्द सड़क को खोलने की मांग की। गमलीगाड़ गदेरे के पास करीब 200 मीटर ऊपर से भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन से काफी संख्या में चीड़ के पेड़ व मलबा लगातार आ रहा है। उत्तराखंड के पोल्ट्री फार्म को सीएम धामी की सौगात, 9 जिलों में सब्सिडी योजना को मंजूरी। पलायन का दंश झेल रहे गांव में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके तहत 9 पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर प्रति किलो 10 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने पशुपालन विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से 1557 कुक्कुट इकाइयों के संचालकों को आर्थिक लाभ व स्थायित्व मिलेगा। संदिग्ध परिस्थितियों में 21 वर्षीय युवती की मौत, रिश्तेदारों के साथ थी रह रही, अस्पताल में हंगामा। देहरादून जाखल निवासी 21 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने दून अस्पताल पहुंचकर हंगामा कर दिया। मृतका के भाई ने बताया कि युवती पिछले करीब 10 दिन से घर से बाहर दून विहार में अपने परिचितों के संग रह रही थी। उन्हें सूचना दी गई कि युवती की हालत खराब है और परिचित उसे लेकर दून अस्पताल पहुंचे हैं। जब युवती के परिजन अस्पताल पहुंचे तो युवती की मौत हो चुकी थी। ऋषिकेश चंबा गंगोत्री हाईवे के पास हादसा, यात्रियों से भरी बस सड़क पर पलटी, 2 की मौत। ऋषिकेश चंबा गंगोत्री हाईवे के पास हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में दोनों लोगों की मौत हो गई, घायलों को उपचार दिया जा रहा है। बस हादसा नागनी और आमसेरा के बीच हुआ। विश्वनाथ सेवा बस घनसाली के घुत्तू से देहरादून जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बताया कि बस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई, 13 लोग घायल हुए हैं। चारधाम यात्रा के पहले चरण में हेली दुर्घटनाओं से सबक, केदारनाथ हेली सर्विस पर नजर रखने को बनाइए प्लान। प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा के पहले चरण में केदारनाथ धाम मार्ग पर हेली दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए दूसरे चरण में इसके संचालन को गंभीरता से कदम आगे बढ़ा रही है। इसके तहत हेली सेवाओं पर नजर रखने के लिए केदारनाथ, सिरसी और देहरादून में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। मौसम पर नजर रखने के लिए ऑटोमेटेड वेदर ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगाया जा रहा है। साथ ही पायलट की प्रतिदिन की उड़ान के घंटों पर भी नजर रखी जाएगी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।